हेलो स्टूडेंट्स, अब ना हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बोला था व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे मूव करना, और ड्रिफ्ट क्या, वेलोसिटी। और ये बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेंगे और कब करेंगे, जब आप कंडक्टर के फील्ड ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी दैट इज गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैं ये कहता हूँ बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो गया, ये तो एवरेज वेलोसिटी हुई ना, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर with which they are moving from lower potential to higher potential by the application of electric field, that is drift velocity। और इसकी वैल्यू जो है हम कितनी मानते हैं, बहुत ही स्मॉल मानते हैं एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी, थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड कितना बोला था मैंने, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जो एवरेज वेलोसिटी आई थी वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बेटा बहुत ही कम वेलोसिटी है जो गेन की बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने ये बोला बच्चों दिस इज अ कंडक्टर, राइट, ये कंडक्टर है, और बेटा इसके अक्रॉस हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड अ कंडक्टर ये हो गया। अगर इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो ये V पे हो गया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे मूव करेंगे, और इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनकी जो एवरेज स्पीड है उनको हमने क्या बोला बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला ना। क्लियर ना, L कंडक्टर की लेंथ है बच्चों, क्लियर। तो बेटा हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। किस टर्म में निकालना चाह रहे हैं बच्चों, इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं रिलैक्सेशन टाइम क्या है। बेटा इट्स अ एवरेज टाइम, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ ये एवरेज टाइम है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 raised to power -13 to 10 raised to power -14 सेकेंड। बेटा दिस इज द एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम किसका, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको बेटा रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब हमें निकालना क्या है, एक्सप्रेशन निकालनी है बच्चों। किसका एक्सप्रेशन निकालना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। किस टर्म में निकालना है, इन टर्म ऑफ टाउ। व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों आप देखो वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो वेलोसिटी तो तब निकाले जब एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन कब होगा, जब फोर्स एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ही तो एक्सेलरेशन मोशन में होंगे। एक्सेलरेटेड मोशन में तो तभी होंगे ना। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, सबसे पहले ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर कितना हो गया, आप बताओ बेटा। E इज इक्वल टू dV बाई dr, तो कितना हो गया, V बाई L हो गया। ड्यू टू दिस फील्ड each free electron inside a conductor exert a force, and how much force it would exert and in which direction it would exert। फील्ड ऐसे है तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड which create inside a conductor from this end to this end, E फील्ड ऐसे डायरेक्शन है बेटा E की। तो इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, लोअर टू हायर, इलेक्ट्रॉन तो फोर्स ऐसे एक्सर्ट करेगा। फील्ड कितना क्रिएट हुआ पहले बताओ कंडक्टर पे, V बाई L। और बेटा हर इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो
माइनस ई इंटू ई। और अगर बेटा हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू ई। ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और m हमने मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा F बाई एम, m मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों हमारे पास E बाई एम, राइट ना। देखो ड्यू टू दिस फील्ड इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सर्ट किया, कितना E इंटू ई। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया F बाई एम, ई बाई एम। बट जब फील्ड नहीं था, जब पोटेंशियल नहीं था, तो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या बताई थी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या थी, इन एब्सेंस ऑफ फील्ड एवरेज वेलोसिटी तो जीरो थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो था। जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ था जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा विद द एटम और आयन ऑफ अ कंडक्टर, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा वो ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ड्यू टू दिस फील्ड क्रिएट हुआ ना। तो हम लिख लेते हैं कि भाई जब फील्ड ही नहीं था, जब हमारे पास अप्लाइड फील्ड ही नहीं था, तो बेटा उनकी जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो थी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ने वेलोसिटी गेन की वो ड्यू टू विच रीजन, ड्यू टू दिस फील्ड। कितना किया, एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी किया है। v इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, u प्लस a इंटू टी। तो बेटा मैं v को v एवरेज लिखूं, u को u एवरेज लिखता हूं, a को एक्सेलरेशन और t को t एवरेज लिख दूं। अब आप बताएंगे जो एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने गेन की, उस वेलोसिटी को क्या बोलते थे आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा v को मैं क्या लिखूं आप बताओ, हम v को कैसे लिख दें, v को बेटा मैंने क्या लिखा, vd, राइट। बेटा इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। कब, जब फील्ड जीरो है, पोटेंशियल जीरो है अक्रॉस द टू कंडक्टर, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा बोलो, e बाई m। अगर हमने साइन के साथ लेना है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस e होता है, और एवरेज टाइम को बेटा टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते। तो बेटा vd का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, e बाई m, और इनटू क्या आ गया बेटा, टाउ। बेटा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, राइट ना। कुछ भी नहीं है बच्चों, आप सिंपल कंसेप्ट देखें, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, f बाई एम। f क्या होता है, q इंटू ई बाई एम। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल, आप ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, और एक बार फिर रिपीट करता हूं बेटा, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन एंड इट्स वैल्यू इज 10 raised to power -14 to 15 सेकंड, राइट। तो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, किस फॉर्म में निकाला, रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में फाइंड आउट किया। तो बच्चों हमारे पास देखो ये चीज आ गया, vd इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में लिख दूं बेटा, माइनस हटा दूं, m इनटू टाउ। अब आप देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर कितना था, आप बताओ, अभी अभी डिस्कस किया था। v पोटेंशियल डिफरेंस था dv बाई dr, v बाई n। तो vd कितना आ गया बेटा, e बाई m। e तो फिक्स है बेटा, m भी फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, v बाई n इनटू टाउ। अब आप देखेंगे बेटा इफेक्ट पूछ ले वो कहे ड्रिफ्ट स्पीड का, अगर मैं पोटेंशियल को फिक्स कर दूं, v को फिक्स कर दिया हमने, सारे टाउ को फिक्स कर दिया, तो vd और लेंथ में क्या रिलेशन हुआ, vd इनवर्सली लेंथ आ गया। अगर बच्चों e फिक्स है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास फिक्स है बेटा, अगर मैं v को और टाउ को फिक्स मान लूं, तो vd और l में क्या रिलेशन है, vd डैश बाई vd कितना आएगा, l बाई l डैश। अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को ट्रिपल कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 बचेगी कि नहीं बचेगी, कब, जब v फिक्स हो अपना, v क्या हो बेटा, फिक्स हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक तो आ गया जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट है, तो vd इनवर्सली l हो गया, एक रिलेशन। अगर बच्चों l को फिक्स कर दूं, टाउ भी फिक्स है हमारा, तो मैं यूं बोल दूं
अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली क्या हो गया, फील्ड डिक्रीज हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो गई। दूसरा पैरामीटर हो गया। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम कोई कंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बच्चों जो कोलिजन होगा उस फ्री इलेक्ट्रॉन का विद द एटम और आयन कंडक्टर के साथ बढ़ेगा, कम होगा। जनरल बात कर रहे हैं। अगर कोई कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इट मींस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन का विद द एटम और आयन ऑफ द कंडक्टर जो कोलिजन होगा मोर फ्रीक्वेंट होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। इट मींस जो कोलिजन का जो टाइम होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। अगर बच्चों एग्जाम में ये पूछा जाए कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो बेटा कोलिजन का जो टाइम है, टेम्परेचर इंक्रीज, कोलिजन टाइम कम हो गया। और अगर बेटा कोलिजन टाइम कम हो गया तो इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो हम सीधा कंसेप्ट बोले, टेम्परेचर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, इट मींस इनवर्सली हो गया। तो तीनों पैरामीटर क्लियर, लेंथ इंक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज, वीडी इनवर्सली एल, अदर पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और फील्ड डिक्रीज करेंगे तो भी आप बताएंगे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर, दिस इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जो कोई भी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं by the application of electric field, by the application of potential difference applied across the two ends of conductor, and its value is very small as compared to average initial average velocity. Clear? पक्का? Okay? Thank you. Next हम फिर स्टडी करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बच्चों।